मोदी जी की सरकार का रवैया तानाशाह। किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद हफ्ते में 2 दिन बैठक आज से हुई शुरू। गुवाहाटी में, उसके बाद भुवनेश्वर, कोलकाता, उसके बाद पटना, फिर लखनऊ में लगातार मीटिंग है। ये मीटिंग नहीं शोबाजी है। सभी विपक्षी सांसद इसका बहिष्कार कर रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी का जो मंशा है, वक्फ की जमीन को धीरे धीरे कब्जा करके अपने लोगों में बांट देंगे, अपनी पूंजीपति दोस्तों को बांट देंगे और वक्फ तक ही नहीं रुकेगा। अलग अलग धार्मिक जमीन, मंदिर, गुरुद्वारे की जमीन पर कब्जा कर धीरे धीरे अपनी पूंजीपति दोस्तों को बांट देंगे। ये मोदी जी की सरकार है और सब लोग जानते हैं कि उनका रवैया बिल्कुल डिक्टेटर जैसा है। जेपीसी दबाव में उन्होंने बनवाया ज़रूर, लेकिन उसमें भी अपने मनमानी से काम कर रहे हैं। अब बताइए, हम लोग लोकसभा के मेंबर अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने वोट दे के बनाया है ताकि उनकी समस्याओं में भी शामिल रह सकें, लेकिन हफ्ते में 2 दिन मीटिंग रखते हैं। 2 दिन का मतलब 4 दिन आपका चला जाता है। यहाँ से किशनगंज से जाइए, 1 दिन पहले मीटिंग 2 दिन अटेंड कीजिए, फिर चौथे दिन वापस आइए। तो हम लोग भी इंसान हैं भाई, और भी काम है, पार्टी का काम है, और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, सबके लिए 31 मेंबर आए, और उसमें भी ऐसे ऐसे लोगों को बुलाया जा रहा है जिसका कोई ताल्लुक नहीं, वक्फ से, वक्फ का मीनिंग भी नहीं पता है। कई लोग ऐसे आए हैं जिनको वक्फ के बारे में पहले कभी सुना भी नहीं होगा। ऐसे लोगों से सरकार के पक्ष में बोला जा रहा है जिसका कोई वास्ता नहीं। हमने आदरणीय चेयरपर्सन को लिख के दिया था कि सर ऐसा घोर अन्याय है जिसका कोई लेना देना नहीं, उसको बुला के, और वो आपके पक्ष में यहाँ से बोल रहा है, आप उसको नोट कर रहे हैं, पता ही स्वीकार्य नहीं है। तो जब हम लोगों ने देखा कि भाई इस तरह का रवैया है, तब हम जितने भी ऑपोजिशन के मेंबरान हैं आपस में हम लोगों ने चर्चा की, और हम लोगों ने आदरणीय जो स्पीकर साहब है उनसे वक्त मांगा, उन्होंने वक्त दिया। हम लोगों ने अपनी परेशानी बताई। हर महीने में ये चाहते हैं कि 5 दिन का टूर, अभी टूर चल रहा है जिसमें हम लोग शामिल नहीं हैं। पिछले बार आप जानिए कि 1 दिन बीच में संडे था, बाकी 5 दिन हम लोग की मीटिंग है। उसमें होता क्या है, 7-8 बजे का हवाई जहाज़ पकड़िए, आप रात के 12 बजे तक होटल पहुंचिए, उसके बाद 10 बजे से 4 बजे तक मीटिंग हो, फिर अगला हवाई जहाज़ पकड़िए, और उसमें सैकड़ों लोगों को बुलाया जाता है और उन लोग से हज़ारों पेज की दस्तावेज लिए जाती हैं। तो ये दिखावा है, और ये सब हम लोगों ने रखा। भाई अगर कागज़ हम नहीं पढ़ पाए और लोगों से हम जिसको बुलाया गया उसकी बातें नहीं सुने, तो ये तो सरकार का पैसा ज़ाया करने की बात हुई। तो ये सब बातें हम लोगों ने स्पीकर साहब को बताया, उन्होंने हम लोग के जो समस्या है उसको समझा। उन्होंने ये कहा कि आइंदा जब भी मीटिंग होगा वो या तो हफ्ते में 1 दिन होगा या 2 हफ्ते में 2 दिन लगातार, जिसका स्वागत किया हम लोगों ने। और ये जो महीने में 5 दिन 6 दिन का टूर होता है जो बेमानी, भाई कहीं भी आप पटना जाएंगे, पटना में आपके 100 लोग हैं जिससे आप मिलेंगे। एक आदमी से अगर 10 मिनट नहीं बात करेंगे, उनके जो कागजात हैं वो आप नहीं पढ़ेंगे, तो आपको क्या समझ में आएगा, क्या रखेंगे आप। तो कहीं भी जाने से 2 दिन का समय होना चाहिए, आने जाने का अलग समय। तो और पहले भी जेपीसीज बनी, साल 2 साल तक चला, 3 साल तक चला, जो मेरे जानकारी में है। लेकिन ये इतनी हड़बड़ी क्या है, अभी तो 2 महीने ठीक से नहीं हो पाया। तो ये सरासर उनकी जो मानसिकता है डिक्टेटरशिप की, वही दर्शाती है।
और इसीलिए हम लोगों ने आज जेपीसी की मीटिंग सपोजिटली चल रही है गुवाहाटी में, और मेरे ख्याल से बहुत कम ही लोग होंगे। नियम ये है कि 1/3 मेंबर होने चाहिए। मुझे यकीन है कि 1/3 मेंबर होना शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि कई बार हमने देखा कि 1/3 से कम मेंबर में भी मीटिंग चल रही थी, जो उचित नहीं है। तो ये सब देखते हुए हम लोगों ने फैसला किया है, हम सभी जो विपक्षी दलों के मेंबर हैं, कि हम लोग इस टूर में हम लोग शामिल नहीं होंगे, क्योंकि जिस वजह से ये जेपीसी बनी है, क्योंकि ये जो 44 अमेंडमेंट्स हैं और इसके अलावा भी कई अमेंडमेंट्स है, एक 2 लाइन, एक 2 वर्ड बदले जा रहे हैं। इसके ये होगा कि जितनी भी वक्फ की ज़मीनें हैं वो धीरे धीरे पूंजीपतियों के हाथ में चले जाएगा, जो भू माफिया है उसके हाथ में चले जाएगा। आज भी अगर आप किशनगंज में भी देखेंगे तो कई ऐसी ज़मीन है जो वक्फ के ज़मीन है, लेकिन उसमें चंद लोगों का उसमें कारोबार चलता है। तो ये इसलिए तो हमारे पूर्वजों ने न वक्फ किया ना, ये तो वक्फ इसलिए किया कि गरीबों के हित में काम हो, अस्पताल बने, मदरसा चले, स्कूल बने, जिसमें सब लोग फ़ायदा ले सकें, मुसलमान फ़ायदा लें, गैर मुस्लिम भी फ़ायदा लें। मकसद तो यही है। अस्पताल बनेगा तो उसमें सभी लोग जाएंगे। तो ये बहुत अफसोस की बात है। और 13-14 तारीख को सब बैठक है, उसका भी बैकआउट करेंगे आगामी तक? नहीं, बैठक आज से शुरू है। उसका बैकआउट आज है गुवाहाटी में, फिर रात को 8 बजे या कितने बजे वो जाएंगे कलकत्ता, भुवनेश्वर। आज हो गया क्या सैटरडे, भुवनेश्वर में संडे है, मंडे को वहाँ मीटिंग होगी, फिर वहाँ से रात को कलकत्ता जाएंगे। कलकत्ता में मीटिंग चलेगी। मीटिंग क्या मतलब शोबाजी चलेगी, और वो पहुँचेगी मंडे के रात को वहाँ से कलकत्ता से पटना। फिर ट्यूसडे को 2-4 घंटे अपना होटल में लोगों से मिलेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, उसके बाद लखनऊ जाएगी। तो आप बताइए, इस तरह की मीटिंग में हम लोग का शिरकत करना कोई सेंस बनता है क्या? कितने सर आप लोग मेंबर हैं जिनका मतलब नहीं शामिल? कई मेंबर हैं, मेरे ख्याल से 1 दर्जन से ज़्यादा ही हैं शायद। पूरी तरीके से बहिष्कार कर रहे हैं। हाँ, जितने ऑपोजिशन के लोग हैं हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मोदी जी की मंशा है, ये वक्फ की ज़मीन जो है उसको धीरे धीरे कब्जा करके अपने लोगों में बांट देंगे, अपने पूंजीपति दोस्तों को बांट देंगे। और ये खाली यहीं तक वक्त तक नहीं रुकेगा। ये अलग अलग धार्मिक जो ज़मीनें हैं, जो चाहे वो गुरुद्वारा की एक्स्ट्रा ज़मीन हो, या क्रिश्चियन के चर्चेस की एक्स्ट्रा ज़मीन हो, या हमारे हिंदू भाइयों के मंदिरों के एक्स्ट्रा ज़मीनें हो, वो इनका मंशा है कि धीरे धीरे सब अपने पूंजीपति दोस्तों को। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उपल, डॉक्टर जयती उपल, डॉक्टर वीना उपल, डॉक्टर RK उपल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।